आपकी तरफ से पूरे देश की जनता ये सुनना चाहेगी, क्या आपको लगता है कि जिस ढंग से, जिन शर्तों पर, जो बातें अन्ना हजारे चाहते थे, जिस पर सदन ने एकजुटता दिखाई, कांग्रेस ने, यूपीए ने, बीजेपी ने, क्या ये सारी बातें विधेयक में शामिल हो जाएगा? इसकी उम्मीद है या स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद फिर इसमें कोई पेच फंसेगा? क्योंकि इससे पहले 43 साल में कई बार स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा से विधेयक पारित होकर जा चुका है। देखिए, और विधेयक की बात स्टैंडिंग कमेटी में या पहली बार किसी कानून को बनाने की प्रक्रिया में जिस तरह से देश की जनता की भावनाएं का समावेश हुआ है वो एक अलग है, इसको भिन्न मानिए। और आज जिस तरीके से इस सदन की इच्छा बनी है, उसको खुद कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कि ये जो सदन की इच्छा है ये देश की जनता की इच्छा है। और आज जो श्री अन्ना हजारे जी ने भी जो तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे, वो कोई उनका या सिविल सोसाइटी का इस तरह से व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि जो देश की किसी भी स्तर पे अगर लोअर ब्यूरोक्रेसी को वो लोकपाल में शामिल करने की बात कर रहे हैं, चाहे दूसरी तरफ वो एक सिटीजन चार्टर की देश के सभी कार्यालयों में समयबद्ध जनता की शिकायतों का निवारण हो और नहीं तो अधिकारी उसके लिए जवाबदेह हों, तो ये ऐसी बातें हैं कि जिसमें देश की जनभावनाएं भी जिस तरह जुड़ी हैं, तो मैं समझता हूं इस पे जब सदन ने लेकिन जगदम्बिका पाल जी, सवाल यहीं पे है जहां देश की जनभावनाओं का सवाल है। सवाल यहीं पर है जगदम्बिका जी कि देश की जनभावनाओं का एहसास सरकार को तब क्यों हुआ जब 12 दिन के बाद लगा कि अब अगर नहीं मानेंगे तो मुश्किल होगी, जब 12 दिन के बाद लगा कि अन्ना हजारे की सेहत लगातार खराब हो रही है। अगर मैं थोड़ा पीछे ले चलूं तो 6 दिन तक तो सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। 6ठे-7वें दिन बातचीत की शुरुआत हुई और शायद जब तस्वीर ऐसी बनने लगी, जब सरकार को लगा कि नहीं, कहीं न कहीं जनमानस में गुस्सा है, जनमानस कहीं न कहीं लोअर लेवल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कहीं न कहीं एकजुटता है और अन्ना हजारे के अनशन को बाबा रामदेव के अनशन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, तभी सरकार का रुख बदला। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार सरकार से एक दिन की भी देरी नहीं हुई। आप याद करिए, जब 5 अप्रैल को जंतर मंतर पे श्री अन्ना हजारे जी बैठे, तीसरे दिन ही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया, और ये भी शायद पहली बार दुनिया में किसी लोकतांत्रिक मुल्क में हुआ होगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या सदन जिस कानून को बनाने का अधिकार उसमें प्रदत्त होता है, उस जीओएम के साथ सिविल सोसाइटी के 5 लोगों का भी प्रतिनिधित्व किया गया। और वो जो बैठकें लगातार चली, जिसपे ये धारणा बनी बाद में कि लगता है कि सिविल सोसाइटी की और जन लोकपाल के किसी भी बिंदु को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए तो ये मांग उठ रही थी कि लोकपाल को वापस किया जाए और जन लोकपाल को पारित कराया जाए, लोकपाल को खारिज किया जाए। लेकिन आज जिस तरह से नेता सदन प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जो 40 बिंदु आए गए जन लोकपाल के, उसमें हम 34 पे मान चुके हैं। आज फिर इसीलिए अन्ना हजारे जी ने जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है तो उनके 3 ही ऐसे बिंदु रह गए थे जिसपे सरकार या अन्ना हजारे जी के बीच में असहमति थी। लेकिन ये जो 3 मांगे थी, वो 3 मांगों पे केवल सरकार अपने आप फैसला नहीं कर सकती थी, इसमें संपूर्ण सदन को विश्वास में लेना था। इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई। लेकिन जगदम्बिका पाल जी, यही तो विपक्ष का कहना है जगदम्बिका पाल जी। हालांकि आपने कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में दुनिया का हवाला दिया, तो एक बार दर्शकों को बता दें, 63 साल के इतिहास में भारत में भी पहली बार ऐसा हुआ कि एक शख्स अनशन पर बैठा और सरकार मजबूर हुई और जो उनकी मांगे थी किसी लोकपाल विधेयक को लेकर उस पर सदन की सहमति हुई। तुषार गांधी से भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल जगदम्बिका पाल जी, जो आपने कहा उसी से उठता है। सवाल यह है कि आज आप जितना भी हवाला दें, जितनी भी बात करें, यह थोड़ा मासूम सा जवाब आपका लगता है। जनता यकीन करेगी इस बात पर कि सरकार ये चाहती थी कि ऐसा लोकपाल बिल बने, पारित हो, सरकार ये चाहती थी कि सिटीजन चार्टर हो, सरकार ये चाहती थी कि लोअर ब्यूरोक्रेसी हो, सरकार में ये सब लोग चिंता कर रहे थे कि ये सारी चीज इतना सख्त लोकपाल इस देश में बने। अगर यही सरकार चाहती थी तो 8 बार में से 6 बार कांग्रेस सरकार के समय पेश हुआ लोकपाल बिल, कभी कुछ हुआ नहीं।
दूसरी बात, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, सवाल ये उठता है, विपक्ष का यही तो इल्जाम है कि जब पहली बार सिविल सोसाइटी से आप बात कर रहे थे, 8 बैठकें उसकी हुई, उस समय कोई रिप्रेजेंटेशन विपक्ष का नहीं था। तो सवाल उठता है, अगर विपक्ष को आपको सहमति लेनी थी और आप इन मुद्दों पर सहमत थे, तो तब क्यों नहीं विपक्ष से बैठक करके और उसके बाद अन्ना हजारे ने जो 15 अगस्त की टाइमलाइन दी थी उसके पहले सदन में पेश होता। इसका मतलब साफ है कि जब सर से ऊपर पानी चला गया, जब जन समर्थन अन्ना हजारे को मिला, जब इतना दबाव बढ़ा, तो शायद सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले तुषार गांधी से। तुषार जी, जो आप बोल रहे हैं, जो आप पहले बात जहां से आपने शुरू की थी वहीं से शुरू करते हैं। आपने भी कहा कि जन समर्थन का दबाव, अन्ना हजारे के आसपास लोगों की एकजुटता, सिर्फ ये वजह लगती है आपको सरकार ने जिस ढंग से सहमति जाहिर की, या आपको लगता है जो जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि सरकार के भीतर भी कुछ ऐसी इच्छा थी, सरकार चाहती थी, विपक्ष का साथ जब मिला और सरकार ने आज दरिया दिली दिखाई और उसके बाद अन्ना हजारे की सारी शर्तें मान ली? अगर जगदंबिका पाल जी जो बोल रहे हैं उसमें जरा सा भी तथ्य था तो शुरुआत में 3 दिन मनीष तिवारी का बयान, कपिल सिब्बल के बयानात और पी चिदम्बरम के बयानात, क्या वो सरकार के सैंक्शन नहीं थे? क्या वो अपनी निजी तौर पे जो अटैक्स कर रहे थे वो कर रहे थे? और अगर ये बात सही है तो फिर उनके बाद इतने दिनों के बाद सरकार क्यों जागरूक हुई? ये मनगढ़ंत बात है। अभी भी पॉलिटिकल क्लास एक डिनायल मोड में है। वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से ये जो अन्ना ने पूरा एक जनमत सपोर्ट का एक वो अपनी तरफ क्षेत्र कर लिया, उसमें से थोड़ा अपनी तरफ खींच के ले आए। लेकिन इसमें देखिए, इसमें मैं हमेशा कहता रहूंगा कि ये पॉलिटिकल क्लास का मामला है, क्योंकि आज भी आप देखिए सुषमा स्वराज जो एनडीए की जो बीजेपी की लीडर है पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या प्रवचन किया, और जो एनडीए के चेयरमैन है शरद यादव, उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया है पार्लियामेंट। तुषार गांधी जी, और आपको रोकना अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी बात पूरी हम जरूर सुनेंगे। जगदंबिका पाल जी, प्रवचन की बात कर रहे हैं कि आज भी प्रवचन था, आज भी ईमानदारी आप लोगों में नजर नहीं आती है। पॉलिटिकल क्लास पर ये सवाल है, दोनों से चर्चा जारी रहेगी। लेकिन दिल्ली का वो रामलीला मैदान जहां पर पिछले 12 दिनों से अनशन पर अन्ना हजारे बैठे हुए थे, हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप वहां पर मौजूद हैं। अंजना, 12 दिन खूब जोशो खरोश दिखा, लोग थके नहीं, डिगे नहीं, भयंकर गर्मी रही, बारिश आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज कुछ नजारा जरूर अलग होगा। कैसा है इस वक्त का दृश्य, अंजना? हमारी आवाज अंजना तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, तकनीकी खामियां, तकनीकी खराबी। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे अंजना से बात करने की। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल, संक्षिप्त जवाब। जगदंबिका पाल जी, आपने सुना जो तुषार गांधी कह रहे थे, और जाहिर है तुषार गांधी का किसी राजनीतिक दल से उस तरह का रिश्ता नहीं है, तो कोई राजनीतिक आरोप भी उनकी तरफ से नहीं होगा। अभी भी आपको लगता है, थोड़ी साफगोई से कहिए, कि आप फंस गए थे, आपके पास कोई विकल्प नहीं था? नहीं, एक तो देखिए, मैं तुषार गांधी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये गुस्सा पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ था। मतलब, लेकिन अभी तक भाजपा या और तमाम पार्टियां ये समझती थी कि जैसे ये श्री अन्ना हजारे जी का गुस्सा केवल कांग्रेस पार्टी या उसकी सरकार के खिलाफ है, जबकि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बीए है, तो अगर कोई दूसरी आएगी तो पीएचडी होगी। तो वो सरकार को बदलने की बात नहीं कर रहे थे, या सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे थे, वो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे। तो अब उसके बाद कुछ दिनों बाद लोगों को लगा कि ये सदन और अन्ना हजारे जी के और पार्लियामेंट के बीच में है, लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि ये पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ गुस्सा है। तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि आम जनता के प्रति जवाबदेह हम हैं, वक्त की अकाउंटेबल हम हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे बात करेंगे। आपको भी एहसास हुआ कि पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ गुस्सा है, अफसोस हो रहा होगा आपको कि एहसास आपको 12 दिन के अनशन के बाद क्यों हुआ, अफसोस हो रहा होगा कि ये आपको पहले क्यों नहीं हुआ। पहले होता तो जो काम आपने 12 दिन बाद किया है वो शायद सरकार सहित 12 दिन पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीत, और कम से कम माना जगदंबिका पाल जी ने कि ये पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ है। उन्होंने अपने आप को तो बचा लिया, उन्होंने सभी को शामिल कर लिया। तुरंत लौटते हैं, चर्चा रहेगी जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Will be to the which will be sent to us for our
consideration at the appropriate time. कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार। क्या अन्ना हजारे ने राजनीतिज्ञों को झुकाया है? क्या संसद में आज जो भी हुआ है, जो भी सांसदों ने किया है, यानी कि जो प्रस्ताव पारित किया है, वो मजबूरी में किया है? जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुषार गांधी साहब हमारे साथ हैं और शाहनवाज हुसैन जी भी जुड़ चुके हैं। तमाम तस्वीरें तो अजीत हम दिखाई रहे हैं। कई शहरों की तस्वीरें हैं, कई, और हर जगह यही आलम है, यही सब कुछ नजर आ रहा है। सिर्फ जीत का जश्न है और अन्ना हजारे ने खुद कह दिया है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। 12 दिनों का लंबा इंतजार उनका खत्म हो चुका है और जीत के तौर पर जनता देख रही है। अन्ना हजारे के समर्थक इसे देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारी ये जीत हुई और वाकई ये एक बहुत बड़ी जीत भी है। लेकिन हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या मजबूरी की जीत तो नहीं है। शाहनवाज हुसैन जी बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मजबूरी में लिया गया है? फैसला तो नहीं है? आप लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। तुषार गांधी जी भी इसी तरह की कुछ बात कह रहे हैं। शाहनवाज जी, देखिए, मैं अन्ना हजारे साहब को जब उनको चिट्ठी मिली सरकार की तरफ से, उसके बाद जो उन्होंने पहली बात कही उसको मैं महत्व देते हुए आपकी डिबेट शुरू करता हूं। उन्होंने कहा सांसदों को बधाई। अब अभी तो सब